साथ केमिस्ट्री मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये केमिस्ट्री जो होती है ये घोड़ों के साथ बचपन से थी। तो देसी नेज़रबाजी में कोई आपका क्लब है? इसलिए तो मैंने अपना एक लाहौर का क्लब बनाई रखा। बड़ी नेज़रबाजी अरूज पे जा रही है, दिन ब दिन आप उसको देख रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये सोशल मीडिया की वो है अच्छी पॉजिटिव सोच है। EFP की जो ओवरऑल बॉडी है, इसमें आपने कब कदम रखा? इक्वेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज सेक्रेटरी जनरल 2018 में। सर RCD भी पाकिस्तान में होती हमने देखी। खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी टीम को फेडरेशन की, जिन्होंने अपनी फतह के बारे में बताएं कि जिसको आप अभी भी याद करते हैं। 2007 में भी मैंने नेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है। पाकिस्तान की जो नेज़रबाजी है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो इसमें यह है कि आप तकसीम जो है नेज़रबाजी की वो ना करें, आप पार्टीबाजी कह लें, जो कि नेचुरल सी बात है, लेकिन उसको अगर एक हम दोस्त अहबाब की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़रबाजी टूर्नामेंट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है आमिर मुनव्वर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाले। यानी आपका बहुत शुक्रिया, सुल्तान नेज़रबाजी का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे घर आए, हमारे घर तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और अभी आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, और साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आपकी घोड़सवारी की जो इब्तिदा है वो कहाँ से हुई, आपकी एज कितनी थी, किस ज़िले से आपने स्टार्ट की? सर जी, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा वैसे, लेकिन अगर आप मेरे आबाओ अजदाद की तरफ जाएं तो फिर हम जींद, स्टेट जींद में मेरे दादाजी एज अ दीवान जी, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ऑफ स्टेट थे। सही। वो जींद स्टेट इतनी बड़ी थी जितनी बहावलपुर स्टेट है, पटियाला के साथ लगती है ये। जी जी। तो वहाँ से हम माइग्रेट होके हम यहाँ आए पाकिस्तान 1947। सही। और फिर मैं यहीं पला बड़ा, और उसके बाद HSN कॉलेज में अपनी जो इनिशियल एजुकेशन थी उसके लिए यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और वहाँ से ही मुझे जो था एक बेस मिली घोड़सवारी की, जो कि आज तक चल रही है, पिछले 50 साल से चल रही है। सही। आप ये बताइए कि सर घोड़सवारी सीखते हुए कॉलेज में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो आपके साथ? ज़ाहिरी बात है, एक जानवर है, उसको संभालना है, तो वो कि उसको उसके साथ केमिस्ट्री मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके साथ कितनी मुश्किलात पेश आई? लेकिन जो आप ये सवाल आपने कहा केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री जो होती है ये घोड़ों के साथ बचपन से थी। सही। मतलब मैंने घोड़सवारी स्टार्ट HSN कॉलेज से पहले कर दी थी। जी जी। मतलब मैं 3.5-4 साल का था, अपनी ज़मीनों पे घोड़सवारी हल्की फुल्की करता था। तो जिसे कहते हैं ना पेटर्नाइज जो हुआ वो मैं HSN में हुआ। उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे बूट्स पहनने हैं, ऐसे हमारे रसलदार साहब वज़ीर अहमद साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सवारों को, यंग लड़कों को ट्रेन किया उस ज़माने में, और उनके जितने भी शागिर्द हैं वो वाकई इंटरनेशनली उनकी बहुत उनका नाम रहा, जिनमें के सबसे बड़ा नाम नवाब मलिक अता साहब हैं, जो भी वो भी HSN कॉलेज से ही पढ़े थे, और वहीं उन्होंने नेज़रबाजी भी स्टार्ट की। जैसे कि उनके आबाओ अजदाद तो कर रहे होंगे नेज़रबाजी, लेकिन स्टार्ट जो था वो उनकी इब्तिदा नेज़रबाजी की वहाँ से हुई। टेंट पेकिंग के हवाले से, हम नेज़रबाजी के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका स्टार्ट HSN कॉलेज का एक बहुत बड़ा जो है एक किरदार है। हम सब जो यंग राइडर्स हैं उनके उसको बनाने में। सही जी। सही। यानी कि आप हम दूसरी ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि HSN जो है वो पनीरी तैयार करता है राइडर्स की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मतलब नवाब मलिक साहब, उता साहब, मैं तब मेरा ख्याल
10वीं में मुझे अब याद पड़ता है कि मैंने नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो रनर अप बन गया था, मतलब सही 14 या 15 साल का मैं था। सही तो सेकंड मेरी पोजीशन आई, सिल्वर मेडल मैंने जीता। तो मलिक साहब की आंखों, मतलब उनको नज़र में आ गया कि ये बच्चा जो है ये आगे कुछ कर सकता है। तो जैसे ही मैंने एचएसएन कॉलेज एज अ कैप्टन छोड़ा, एचएसएन कॉलेज का कैप्टन रहा मैं, उसमें मैंने काफ़ी कंपटीशन जीते भी। तो मैं सेलेक्ट हो गया पाकिस्तान टीम के लिए। टीम को और पहला ये वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि पहला पाकिस्तान का इंटरनेशनल मुकाबला जो हुआ नेज़ाबाजी का, वो एचएसएन कॉलेज के अंदर हुआ। और इंडिया और मिस्र और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क थे जो आए, जिसमें कि काफ़ी नेज़ाबाजी के अंदर काफ़ी पुराने नाम, मलिक अतार साहब खुद मौजूद थे, खुद हिस्से वो एज ए कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के। खुशाइन बात ये थी कि उसमें पाकिस्तान टीम जीती पहले मुकाबले में, पहला इंटरनेशनल मुकाबले में, जिसका कि मैं हिस्सा भी था। सही सही। हाँ जी। देसी नेज़ाबाजी की अगर हम बात करते हैं, तो देसी नेज़ाबाजी में कोई आपका क्लब है जिसमें आप रूटीन में जो मेले वगैरह होते हैं तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, अब ये देसी नेज़ाबाजी और इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में पहले तो कोई फ़र्क नहीं था। सही ये जब फ़र्क आया ये साउथ अफ्रीका में और इन जगहों पे जहाँ के ब्रिटिश कॉलोनीज़ ज़्यादा आबाद हुई, जी ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड सेल्फ, जी जी वहाँ इन्होंने ये एक कैवलरी स्पोर्ट जिसे कहते हैं ना स्किल एट आर्म्स, उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सिर्फ नेज़ा नहीं है, ये तलवारबाजी भी है, ये इसमें आपने लेमन कटिंग भी करना है, इसमें आपने वो भी करना है। तो कहने का मकसद है कि नेज़ाबाजी, और उस ज़माने में जिसको चपली भी यहाँ हमारे मियाँ वाली साइड पे कहा जाता है, जी तो ये पहले नेज़े से ही करते थे। तो ये रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, मैं 1995-6 की बात है कि इसको उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। डिफरेंट उसमें हमारी जो सकाफती नेज़ाबाजी है उसका एक अपना एक डिसिप्लिन है, थोड़ा डिफरेंट है। जी जी नेज़े का पकड़ना कहाँ से है, घोड़े को उठाना कहाँ से है, घोड़े को किस पाँव पे उठाना है, एक हमारी एक देसी कह लें, या उसको हम अपना एक क्लासिकल नेज़ाबाजी कह लें, जी जी वो जो है उसमें यकीनन खूबसूरती ज़्यादा खूबसूरती ज़्यादा है हमारे लिए। सही अगर यही आप वो किसी ब्रिटिशर से पूछेंगे तो उसको इस बात की समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, वो हम नारेबाजी भी करते हैं इसमें, हम अल्लाह का नाम लेके भागते हैं, जी वो ऐसे कुछ नहीं करते। सही तो उसमें एक और बहुत सारी बातें हैं जो इसको अब डिफरेंट करती हैं। सही सही तो देसी नेज़ाबाजी के हवाले से अब हम क्योंकि इसको लेके जाना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो पाकिस्तानी नेज़ाबाजी जिसे कह लें, उसको हम इसको लाइव रखें, उसको हम जिंदा रखें बाकी मुल्कों में भी। तो ये हमारा जो है ना जी तरीका है, जो स्पोर्ट्स को खेलने, गेम खेलने का तरीका ये है, और लोगों को बताएं कि भाई ये एक एक्चुअल डिसिप्लिन है, बिल्कुल ऐसा जो कि अभी इंग्लैंड में कुछ हमारे नेज़ाबाजी वाले कर रहे हैं, पेरिस में भी कर रहे हैं, लेकिन वो नेज़ाबाजी मैं नहीं समझता कि सिर्फ नेज़ा पीछे से पकड़ लेना एक नेज़ाबाजी कहलाती, या सही हमारी सकाफती नेज़ाबाजी वो नहीं कहलाती। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, और वो बहुत कम लोग रह गए हैं जो उस बात को समझते हैं। सही एक सकाफती नेज़ाबाजी जो प्रॉपर सही आज से कोई 25-30 साल पहले या 100 साल पहले करते थे सही सही जी। तो इसमें क्लब सर आपको क्लब ऑर्गेनाइज किया हुआ है या कोई एक आधी टीम? जी, अब आप जहाँ क्लब की जो बात करते हैं, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक एचएसएन कॉलेज से बहुत जी। ज़्यादा रहा, सही और उसमें फिर मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलोज थे उनके साथ भी बहुत दोस्ती थी, तो कुछ देर तो मैंने अपना एक लाहौर का क्लब बनाई रखा। सही उसके बाद कुछ अरसे बाद ही मेरे कुछ दोस्त जो एचएसएन छोड़ के गए थे मेरे साथ, उसमें खानेवाल क्लब था एक ज़माने में, सरदार अहमद यार राज साहब का सही क्लब था। ये मैं बात कर रहा हूँ 88-89 की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में बहुत ये हमारा जो कौमी नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो होता था, ये काफ़ी बड़े स्केल पे होता था, बहुत बहुत अच्छी टीमें आया करती थी यहाँ।
और उसके बाद HSN एक और हमारा क्लब था जिससे मैं काफ़ी अरसा मलिक अता साहब के साथ रहा, ओल्ड HSN कॉलेज बॉयज़ के नाम से, उसमें मैं रहा मलिक अता साहब के साथ, हम उसमें कम्पीट करते रहे और उसमें हमने बहुत सारी विन भी की नेशनल लेवल पे। तो उसके बाद जो क्योंकि मैंने सारे मेरे दोस्त जो नेज़ाबाजी करते हैं उनके साथ मैं राजा ज़रार साहब हैं उनके साथ मैं नेज़ाबाजी करता हूँ, शेर जज़्दा क्लब है उनका, तो भाई जहाँ मुझे बुला लेते हैं। फिर एक शहबाज कमर यूसुफ सही हमारे भाई हैं, उनके साथ उनके क्लब के साथ भी मैंने पार्टिसिपेट करता हूँ। सही। तो कोई एज सच मेरा अपना क्लब जिसे कहते हैं वो भी है और भाइयों का क्लब भी मेरे क्लब है। जी, जी, बिल्कुल, ये फैमिली की तरह आप जी, जो है राइडिंग बिल्कुल, करते हैं इनके बिल्कुल, साथ। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक़्त लास्ट 4-5 साल की अगर हम बात करें, तो बड़ी नेज़ाबाजी अरूज पे जा रही है, दिन-ब-दिन आप उसको देख रहे हैं। तो आपकी नज़र में बहुत सारे इवेंट होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी मुख्तलिफ इवेंट्स चल रहे हैं। आपकी नज़र में कुछ 4-5 ऐसे इवेंट जिनको आप कहते हैं कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज़ हैं, इंतज़ामिया जो है उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, ग्राउंड अच्छा है, घोड़ों के लिए सेटिंग अच्छी है। तो आप ऐसे कुछ 4-5 इवेंट आपके नज़र में ऐसे कौन से हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आजकल जो पिछले 3-4 साल या 5 साल या इवन फॉर दैट मैटर 8-10 सालों में जी, नेज़ाबाजी को काफ़ी ज़्यादा लोकल लेवल पे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, KPK हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है बिकॉज़ सोशल मीडिया की वजह से। ऐसे ही। ठीक है जी, अब हम टिकटॉक पे आप बहुत सारे देखते हैं, राइडर्स अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं जी, और उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे जो है राइडर्स जो हैं उनको देख के सीख भी रहे हैं। ऐसे तो ही। आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि ये सोशल मीडिया की एक वो है अच्छी पॉजिटिव सोच है कि जिससे ये फ़रोग ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ तक आपने नेज़ाबाजी के मुकाबलों का ज़िक्र किया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जी, जी। तो उसमें ज़ाहिर है कि जो क्लब्स के हवाले से सुल्तानिया अरवान क्लब ने बहुत इवेंट्स और बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हमारे जो हैं और भी बहुत सारे फैसलाबाद में बहुत अच्छे नेज़ाबाजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं। जी, फिर लाहौर में खुद जब फेडरेशन इक्वेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कराती है नेशनल चैम्पियनशिप, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कराती है जी, जी। और उसमें ज़ाहिर है अच्छा कराने में आपके अखराजात भी उतनी ज़्यादा लगते हैं, बिल्कुल है। तो उसमें फिर फंडिंग स्पॉन्सर्स का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप सरकारी तौर पे इसको लेके चलते हैं। सही। तो टेंट पेगिंग जो है वो नेज़ाबाजी डेफिनेटली पिछले 5 से 6 साल में बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें काफ़ी आप देखें कि जो कुछ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें अर्तुगरुल है, उसकी वजह से भी घोड़े पॉपुलर हो गए हैं काफ़ी। जी, जी, नौजवानों में आई ख़ास थिंक तौर पे। नौजवानों में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच आ गई है और इस खेल को लेके चल के, और बीच में ज़ाहिर है कि स्पॉन्सर्स होना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बात का जी सर। कि, और पॉपुलर इंशाल्लाह होती भी रहेगी। सर, घोड़ों में आपको किस नस्ल के घोड़े पसंद आए? देखें जी हमारे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सारी दुनिया में ही राइडिंग की है। जी, हर किसी एंडालुसियन घोड़े स्पेन से लेके मैं खुद एमिरेट्स में काफ़ी साल रहा हूँ, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ अरसा रहा हूँ। तो जहाँ नेज़ाबाजी की बात आती है तो फिर वो मैं अपना जो हॉट ब्लडेड हॉर्स है ना जी, देसी और अच्छा घोड़ा, अब अच्छे घोड़े अब बहुत कम नस्ल जो है उसको हमने थोड़ा सा इसको इग्नोर किया पिछले दहाई में, कोई तकरीबन 80s 1980s और 90s के बीच में इसको हमने इग्नोर किया, इसकी हमने जो सही परवरिश नस्ल थी वो ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब जो ब्रीड है वो डिटीरिएट कर गई काफ़ी हद तक। लेकिन अब फिर कुछ लोग हैं बड़े जो इस को लेके चल रहे हैं कि अच्छे कदावर खूबसूरत अच्छी गर्दन वाले, अच्छी आगाज़ वाले अच्छे जो उनकी
पॉइंट्स हैं घोड़ों के, उनको बिल्ड करने, और उस कीमतन भी बहुत अच्छे, वो जी का एक लेवल ऑफ जो है स्टैंडर्ड बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। तो देसी घोड़ा जो है वो वाकई नेज़ाबाजी के लिहाज से नंबर 1 घोड़ा है, क्योंकि जो इसमें जज्बा है, जो इसमें इसका आप देखते हैं कि जब वो स्टार्टिंग से पहले बड़े उसके साथ अपने करेज के साथ भागता है, हिम्मत के साथ भाग रहा होता है, वो और कोई घोड़ा ऐसे भागता नहीं है। सही, यानी कि आप समझते हैं कि देसी घोड़े में एक हुस्न भी बहुत ज्यादा है भागने में, नेज़ाबाजी का खास तौर भाई पे अगर अच्छा खूबसूरत मतलब देसी घोड़ा अगर हो तो, जो कि बहुत कम है, चंद नजर आते हैं घोड़े। सही। मतलब देसी घोड़ा तो अब देखे ना, टांगों के ऊपर, रेड़ों के ऊपर भी देसी घोड़े हैं, हाँ जी, वो भी घोड़े ही होते वो भी घोड़े ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास ब्रीड्स हैं, शियन ब्रीड हो गई, अनमोल ब्रीड हो गई, कुछ और मुझे अभी नाम याद नहीं इतने आ रहे, तो वो ब्रीड्स हैं जो पुरानी ये जंगजू ब्रीड्स थी। सही। हाँ जी, देसियों के हवाले से। जी जी जी। हाँ जी। सर, चालबाज घोड़े जिसे हम टोरे वाले घोड़े कहते हैं, उनका भी कोई शौक रखते हैं कभी? मुझे चालबाज, क्योंकि टोरे वालों का मुझे इतना सीधी बात है इतनी इल्म नहीं है अदर, लेकिन उससे अलावा ड्रेसाज वाला घोड़ा जो कि इंग्लिश उस किस्म की जो है घोड़ों का मुझे थोड़ा इल्म है, जिसमें कि स्पेनिश घोड़ा काफ़ी खूबसूरत ड्रेसाज करते हैं, नहीं। तो वो मैं खुद भी कराता रहा हूँ, कुछ मेरी वीडियोस भी हैं। स्पेनिश वॉक एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत जी वॉक है, जो कि देसी घोड़ा भी कर सकता है, लेकिन वही बात है कि इसको सिखाना करना उसमें काफ़ी वक्त दरकार है। सर, माशाल्लाह आपने ईएफपी का कोट ज़ेब तन किया हुआ है। ईएफपी की जो ओवरऑल बॉडी है, इसमें आपने कब कदम रखा? अ, तो मैं चूंकि पाकिस्तान टीम में सन 88 की बात कर रहा हूँ, जी जी। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, मतलब 35-40 साल हो गया, तो तब से फेडरेशन के साथ तो मेरी वाबस्तगी थी 88 से। सही। जैसे ही मैंने तब से मेरे पास पाकिस्तान, आई वाज उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी, 19 साल से मैं पाकिस्तान टीम में रहा, ठीक। जब तक कि मैं और फिर मैं टीम कैप्टन भी रहा मलिक अता साहब के बाद। जी जी। बात से मुराद है कि जब वो जितनी देर तक वो कंपैरेटिव खेलते रहे इंटरनेशनल, उसके बाद 2005-6 में उन्होंने ठीक। फिर मैं कैप्टन ही रहा सही। टीम का, और उसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते गए, इंडिया गए, श्रीलंका गए इंटरनेशनल, और बहुत मेडल्स हमने जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, जबरदस्त। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। पहली मैंने जो पर्सनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती इंडिविजुअल तौर पे, वो सन 2000 में थी, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया के अंदर सही। जी। उसमें वो तकरीबन 9 कंट्रीज आई हुई थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिविजुअल तौर पे मैं 3 गोल्ड मेडल जीता मैं, और ओवरऑल हम सेकंड हुए उन इवेंट्स में। सही। तो हाँ जी। सर, ये आप माशाल्लाह टीम के कैप्टन रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ईएफपी के किसी ओहदे पे भी आप रहे सर? जी बिल्कुल, क्योंकि वाबस्तगी मेरी फेडरेशन के साथ थ्रू आउट रही, जी जी। तो फिर मैं एमिरेट्स इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन में हूँ सही। पहले, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी किया, तो वहाँ भी एज अ हेड ऑफ द टेंट पैकिंग उनको ट्रेन कर रहा था, उनकी टीम को एस्टेब्लिश कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी कह लें, या मेरे से पहले आबिद तरीन साहब थे सेक्रेटरी जनरल, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कतर जाने की फेडरेशन के साथ, ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप आना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए जी जी। करना चाहता। सारी उम्र तो मैंने ज़ेब-ए-तन पाकिस्तान फ्लैग पहन ही रखा, तो अभी तो यूएई का फ्लैग पहना हुआ है पिछले कुछ 6-7 साल से, और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा अपनी टीम के लिए कुछ करूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं एज अ मैनेजर, एज अ वो करूँ, एज अ कोच। जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये करम मेरे पे किया, और 2018 में मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे के फेडरेशन को, और अपनी फेडरेशन एमिरेट्स को छोड़ के पाकिस्तान पाकिस्तान। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज सेक्रेटरी जनरल 2018 में।
सही और ये मेरा टेन्योर था 2018 से लेके 2022 तक। सही जी, और इसमें और भी बताता चलूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जो हमारी टीम थी पहले क्वालिफाई करने में भी ज़रा मुश्किल आ रही थी उनको, वो करते करते टॉप 5 में आ गई। और इस वक्त माशाल्लाह आपको पता ही है कि जी अभी तो जीती है हमारी टीम, अभी रिसेंट जो इंटरनेशनल मुकाबला है जी जी उसमें तो हमारी जीती है। और वैसे जो लास्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ उसमें सेकंड आए हैं हम। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, जिसमें कि हमारे और मेरे टीममेट्स भी थे, वो टीममेट हैं जनाब अरुण बंदयाल साहब। जी जी हाँ जी। और ऑब्वियसली हमारे अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं साहबजादा मोहम्मद अली साहब, जी उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से जो है ये अचीवमेंट हुई। और ये वाकई बड़ी मुश्किल अचीवमेंट थी, जो पिछले 10 साल हम पीछे रह गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। सही तो ये उनकी काविश, उनकी मेहनत, उन्होंने एक ख़ास प्लेटफॉर्म दिया राइडर्स को। जी जी सर, जिससे इसमें क्या ये भी हो सकता है कि इस इवेंट का भी मेन रोल आप समझते हैं प्रेसिडेंट साहब सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो इंटरनेशनल इवेंट करवाते हैं, सुल्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी का इवेंट जो खुशाब में होता है, राइडर्स यहाँ भी आते हैं, सीखते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें भी कोई? जी बिल्कुल, जब मैं आया 2018 में पाकिस्तान वापस आया तो साहबजादा साहब से मेरी मेरी इसी बात पे एक मीटिंग भी हुई ऑर्गेनाइज कि इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। इंटरनेशनल जो नेज़ाबाजी डिसिप्लिन है, तो उसमें उन्होंने बड़ा इस चीज़ को इनकरेज किया। उन्होंने कहा जी मैं अपने इलाके में करना चाहता हूँ। और उसमें ऑब्वियसली मेरे उनके माशाल्लाह अपने उनके जो राइडर्स वो इस चीज़ के ऊपर, ताकि ये ना कि सिर्फ लोकल नेताबाजी रहे, ये इंटरनेशनल भी हम अपना झंडा गाड़ें, जी बिल्कुल क्योंकि हम काफ़ी पीछे रह गए थे। सही अगर आप नोट करें तो 2012 से लेके तो 14 तक काफ़ी हमारी पोजीशन लास्ट में जा रही थी। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा उन्होंने ये जो अब प्राइवेट कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किए हैं, फिर अब फेडरेशन, इक्वेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी कर रही है जी बिल्कुल ऐसा कुछ, अब जजेस के हवाले से भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नेज़ाबाजी इंटरनेशनल नेज़ाबाजी वो तो काफ़ी इनकरेजिंग हो गई है। और 53 कंट्रीज़ हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में तो 10, 15, 20 से ज़्यादा मुल्क ममालिक थे ही नहीं। सर। 2 इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, ईएफपी ने 2 बहुत ग्रैंड इवेंट करवाए, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर था, दूसरा चैंपियनशिप हुई इंटरनेशनल की, मुख्तलिफ कंट्रीज आई। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का झंडा, जो जो कंट्रीज आई उन्होंने किस नज़र से देखा, और आईटीपीएफ जो है वो पाकिस्तान को कहाँ देखती है इन 2 इवेंट्स के बाद? और जहाँ तक आप सॉफ्ट इमेज की बात करें, तो जब स्पोर्ट्स की बात आ जाए तो वो एक सॉफ्ट इमेज इटसेल्फ है। जी आप देखें ना, अरशद नदीम ने जो नेज़ा फेंका, जी जी तो एकदम से पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूरी हो गई ऐसे ही पाकिस्तान की उसकी वजह से। जी जी तो वो एक सॉफ्ट इमेज जो है और हाँ, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ द एथलीट होना बहुत मस्ट है। सही अब वो इस स्टैंडर्ड पे अल्लाह ने उसको कुव्वत दी, साथ कोचिंग, वो भी मेरे सीनियर ही हैं एचएसएन में, सलमान इकबाल भट्ट साहब सही एचएसएन कॉलेज में हमारे सीनियर थे। मैं भी एथलीट भी रहा हूँ, तो हम भी उनसे, वो मेरे कोच भी रहे हैं वाइल आई वाज, मैं जब मैं स्टूडेंट था। सही तो वो कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्समैन अगर अच्छा वो ना कर सके परफॉर्म, जी तो वो किसी की नज़रों में नहीं आता। तो जब नज़रों में आएगा ही तो सॉफ्ट में जाएगा। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह अब नेज़ाबाजी के हवाले से भी, क्योंकि वी आर ऑन द टॉप नाउ, जी इस वक्त हम अब टॉप कंट्री में हैं, फर्स्ट या सेकंड इस तरह। तो लोग आईटीपीएफ भी बड़ा शुरू से ही हमें बहुत हमारी मतलब है उसमें जाती है हमारे साथ, चलती है। बल्कि आईटीपीएफ फॉर्मुलेट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था उस ज़माने में, 2013 के अंदर सही नवाब मलिक अता साहब थे। तो बल्कि नवाब मलिक अता साहब भी इसके चेयरमैन रहे हैं आईटीपीएफ के। सही 2000 मेरा ख्याल 14 की बात है।
ठीक। 1 साल उनको भी चेयरमैनशिप मिली। जो प्रेजेंट हमारे चेयरमैन ITPF हैं मोहम्मद ईसा अल फरोज़ साहब, उनकी बहुत मेहनत और उनकी बहुत हिम्मत है जी कि उन्होंने इतने मुल्कों को जो है एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, जो कि अब 53 हो गए हैं। सही। तो इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि जब हम ओलंपिक्स में इंशाल्लाह ये नेज़ाबाजी को जो है हिस्सा इसका इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी। सर आर्चरी भी पाकिस्तान में होती हमने देखी, कैंप भी लगा उसका कैंट वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली पिंडी वाली साइड पे। जी जी पाकिस्तान EFP ने भी अपना यहाँ इवेंट जो है, इंटरनेशनल इवेंट जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं आर्चरी के बारे में? लेकिन जी आर्चरी जो है वो फिर ये तो आप हम सब जानते हैं कि निशानेबाजी जो है वो हमारे इस्लाम में भी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें घोड़सवारी और आर्चरी और निशानेबाजी ये सब का हमें हुक्म दिया गया है जी जी सीखने का। जी सर। तो ये जो आर्चरी है ये पुराना उस तरह ही एज अ स्पोर्ट भी है, और ये तो एक खेल है, खेल भी है, और ये तो हर मर्द को और औरत को आना चाहिए ये। तो ये जो वैसे इन जनरल पाकिस्तान के लिए ये एज अ स्पोर्ट बिल्कुल नया है। ठीक। पिछले 5-6 साल में ये बढ़ा है और बहुत अच्छा बढ़ रहा है, और इतनी जल्दी हमारी फेडरेशन ने इसको अपने अंडर एम्बिट लेके आए हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी टीम को, फेडरेशन की, कि जिन्होंने ये इंटरनेशनल इवेंट जो है अभी रिसेंटली जो कराया, जी मेरा ख्याल गालिबन फरवरी मार्च में कराया था उन्होंने। जी फेब में सर। हाँ जी, फेब में। तो बहुत अच्छा कराया, बहुत सारे काज़ाकिस्तान की टीम आई, और बहुत ममालिक की टीम आई, ईरान की टीम आई जी जी जी। तो बहुत अच्छी जल्दी ये माशाल्लाह बढ़ेगा शौक। देसी नेज़ाबाजी जो है, आपने बहुत सी फतवाहत हासिल की होंगी। हमें कोई एक ऐसी अपनी फतह के बारे में बताएं कि जिसको आप अभी भी याद करते हो और अक्सर दोस्तों में उसका जिक्र करते हो। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं काफ़ी यंग एज में ही नेशनल लेवल पे नेज़ाबाजी मैंने जीती। जी जी नेशनल हॉर्स एंड कैरल शो बताया मैंने आपको, जी सर। 1984 में रनर्स अप रहा मैं, ठीक है ना जी। उसके बाद हमने 86 में टीम इवेंट में HSN कॉलेज टीम हमारी जीती। तो वो तब हम यंग लड़के थे, 17 साल के। तो वो एक इवेंट ऐसा होता है कि उसमें वैसे भी हार जीत जो है वो बड़ी जज्बात के साथ जी खेली जाती है। तो वो एक जो खुशी का था ना जी, हॉर्स एंड कैरल शो के हवाले से मैं सही। आप बता रहा हूँ कि वो एक स्टूडेंट लाइफ थी, उसमें जज्बात और तरह के थे और खुशी और तरह होती है और बड़ी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा दौर लगता है कि भाई वो स्टूडेंट्स के साथ और दोस्तों के साथ जो है मुकाबला जीता, और बड़ी एक्साइटमेंट रही। बाकी तो नेशनल चैम्पियनशिप में बहुत दफ़ा 2007 में भी मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती हुई है। सही। हाँ जी, 8 में भी जीती हुई है, और मेले काफ़ी सारे जीते हुए मैंने इंडिविजुअल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इवेंट्स इतने अल्लाह ने दिए हैं कि अब याद जो है ना रिफत पहले ना मैं वर्ल्ड कप जब जीता वो मुझे बहुत याद है कि उसमें एक ब्रिटिश था, ये इंटरनेशनल की बात आ रही है, साउथ अफ्रीका में 2000 की। सही। तो वो पड़ताड़ियाँ होती हैं, जो साइड पैक लगता है ना जी। सही। तो वो एक वो रह गया, एक मैं और एक साउथ अफ्रीकन एंड में, ठीक। बाकी सारी। तो वो है, वो उठा ले, मैं आऊँ मैं उठा लूँ, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा जो था ना वो कह रहा था कि भाई बस मैंने नहीं भागना। सही। लेकिन वो मैंने कहा यार अल्लाह करे कि बस ये मैं उठा लूँ एक लास्ट जो है ना जी, इसके बाद घोड़ा तो भागेगा ही नहीं। और मेरे ख्याल कुछ 7-8 पट्टियाँ लग गई। तो वो जबरदस्त। अल्लाह का करना हुआ कि ब्रिटिश भी मिस कर गया, साउथ अफ्रीका भी मिस कर गया, साइड बैक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठा ली। तो अल्लाह ने मैदान दे दिया। फिर एक और इवेंट फिर इंटरनेशनल फैसलाबाद में एक हुआ इवेंट, जी जी ये हुआ 2014 के अंदर, जब मैं कैप्टन था। सही। तो तब ये क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था। तो उसमें जो मेरा मुकाबला पड़ा वो एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी, लेडी राइडर थी, ठीक। उनके साथ पड़ा, और बाकी सब बाहर हो गए थे। बाकी सारे मुल्क के मतलब फैजाबाद जो बहुत चैंपियन फैजाबाद थे, साउथ अफ्रीकन क्या तो सूडान क्या तो क्या ओमान था, ये आपके दूसरा ईरान, इराक, इराक था। तो अच्छे अच्छे मुल्क थे। तो वो सब चले गए वो, और क्योंकि इंडिविजुअल मुकाबला रह गया,
मेरा उस लेडी राइडर के साथ मुकाबला हो गया। सही। तो अब वो पड़ताड़ी के ऊपर था। अब वो आती है, वो पड़ताड़ी ले आती है, मैं आता हूँ, मैं पड़ताड़ी ले आता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा आप ऐसे करें, आप पहले जो है ना लेडी राइडर को भेजें। वो आई, वो आके जो था वो पड़ताड़ी मारी, वो कुदरती तौर पे गिर गई। मैं आया, मैंने उठा लिया, अल्लाह ने करम किया। मैंने कहा इतने सारे ये लोग जो मर्द हज़रात हैं ये देखेंगे कि यार ये आमिर मुनव्वर जो है ये इंटरनेशनल राइडर है, तो ये अगर हार गया इस मतलब मेरे वो टेंशन बड़ी थी जी कि जी। मैं अगर इस लेडी राइडर से हारूंगा तो मैंने लोगों को दोस्त क्या क्या करेंगे, ऐसे ही है। ये बड़ा है कि जज्बाती सा मेरे लिए इवेंट था जो मैं जीता। जबरदस्त। हाँ जी। नेज़ाबाजी के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। देसी नेज़ाबाजी की अगर हम बात करें, सिंगल नेज़ाबाजी है, सेक्शन नेज़ाबाजी और लाइन नेज़ाबाजी, आप इन तीनों इवेंट्स में से कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं? लेकिन जी मुझे तो बेस्ट लाइन नेज़ाबाजी लगती है। उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, घोड़ा सर पर लाइन में एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, आपने एक डिस्टेंस रखना होता है और कंसंट्रेशन जो है वो बड़ी आपकी जो है वो सिर्फ एक पैग के ऊपर नहीं होती है, घोड़े के ऊपर भी डिफिकल्ट बहुत है वो। सही। हर पहला बंदा तो ले गया ना जी, अपना भाग के चलेगा, उसको पीछे नहीं, पीछे की थोड़ी परवाह होती है कि भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। सही। तो आपका ज़हन जो है वो मल्टीपल टास्क कर रहा होता है, ठीक। एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट। सर ये दोनों सिंगल लाइन। ही अगर हम करें, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में ही लाइन नेज़ाबाजी जी अभी रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड में हुआ था नेज़ाबाजी का मुकाबला, तो उसमें मेरी टीम यानी कि शहबाज कमर यूसुफ रही वाली और मैं और फिर एक्सक्यूज मी रहीम न्याजी की टीम भी थी और एक और टीम, हम तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लड़ रहे थे। सही। तो उसमें बहुत सॉरी उसमें काफ़ी इवेंट्स ऐसे आए कि जिसमें मतलब आखिर जो पट्टी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, जिसमें उन्होंने डिस्टेंस जो था कि इतने डिस्टेंस पे दूसरे ने आना है, इतने डिस्टेंस, काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉरी काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से वो इवेंट जो था वो जी जी। हुआ और उसमें महारत बहुत चाहिए। मैं आप समझ सर उस इवेंट में जो हम और बड़े भाग रहे थे, आप दूसरे नंबर पे थे? मैं दूसरे नंबर पे था। आप दूसरे नंबर। मैं दूसरे नंबर पे था क्योंकि मेरा घोड़ा जो था वो स्पीड के लिहाज से सेकंड हाई स्पेस, अच्छा उसमें ये होता है जो पहला फास्टेस्ट घोड़ा होता है वो उसको सबसे तेज घोड़े को सबसे आगे रखते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे को रखते हैं, उसके बाद तीसरे को, और जो सबसे स्लो घोड़ा था उसको सबसे पीछे रख लेते हैं। फोर्थ। सही। तो उस तरह फिर एक आपकी जो है वो डिस्टेंस सही रहता है। तो वो बड़ा एक टेक्निकल इवेंट है और ये इतना पुराना इवेंट नहीं है, ये अभी नया इवेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और ये इंटरनेशनल इवेंट से ही इंस्पायर होके या उससे होके जी। ये इवेंट रखा है, बड़ी अच्छी बात है। सर इंटरनेशनल में आप नेज़े के साथ भी लाइन नेज़ाबाजी कर रहे होते हैं और स्वॉर्ड के साथ, और तलवार से भी कर रहे तो हो। उसमें आप क्या समझते हैं कि इजी किस में है या लेकिन जी नेज़ा आसान है, तलवार से तो आपको नीचे जाना पड़ता है, बहुत झुकना ज़्यादा पड़ता है? झुकना ज़्यादा पड़ता है। तलवार इज मच डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, उसमें हॉर्समैनशिप स्किल ये सारा कुछ ज़्यादा। जी जी। हाँ जी। ऐसी। सर नए आने वाले राइडर के लिए आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? नए आने वाले राइडर्स जी बहुत सारे आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत नए नौजवान लोग आ रहे हैं, नए लोगों को देख रहे हैं। हाँ उसमें अब ये देखें कि ठीक है नॉलेज जो है वो किताबें पढ़ने से डेफिनेटली आती है जी। लेकिन एक्सपीरियंस को कोई मात नहीं दे सकता। आप जितनी मर्जी किताब पढ़ लें, आपका हाफजा अच्छा होगा, आप मेडिकल डॉक्टर भी मतलब पढ़ बन सकते हैं आप, लेकिन एक होती है ना जिसे कहते हैं विजडम, विजडम जो है वो एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वालों से सीखा जाता है। ठीक। विजडम जो है एक तो खुद नेचुरल भी आपके अंदर होती है, जी। लेकिन आप एक्सपीरियंस जिनका विजडम है उनसे सीखेंगे, उनको देखेंगे जिन्होंने कुछ मैदान में कुछ किया हो, डिफरेंट डिफरेंट। जी जी। ठीक है ना जी, बातें कम कर करें वो करके दिखा। और करके दिखाएं, मैं उसको सवार मानता हूँ। सही। मेरे ये लोगों को मतलब यंग जवानों को भी यही है कि बातें वो कम करें और कोशिश करें कि वो मुकाबला जो है ना जी उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन करें, अच्छे घोड़े पालें, घोड़ा पालने सीखें, अच्छी ब्रीड को देखें। अब माशाल्लाह काफ़ी जो मेरे यंग स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ मेरे दोस्त यार भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, उनको बहुत शौक़ है नेज़ाबाजी का और अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर इन गुड लाइन एंड गुड एक्शन, मतलब अपने सही लाइन पे हैं वो। जबरदस्त। और नए इंशाल्लाह आप देखेंगे वो उनका अभी अभी से काफ़ी नाम है माशाल्लाह जी जी। और इंशाल्लाह दे विल रूल। हाँ जी, दे विल रूल द वर्ल्ड। जबरदस्त। हाँ जी।
सर आप ओवरऑल पाकिस्तान की जो नेज़ाबाजी है इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इसमें मजीद कैसे बेहतरी होनी चाहिए? जहाँ तक तो देखें जी, पास का हवाला है वहाँ तक तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ ही सही ग्राफ जा रहा है। सही लेकिन जो आगे, चूँकि जब कोई चीज़ बहुत मशहूर हो जाती है तो हर लोगों को अपनी पर्सनल एक चीज़ होती है कि जी ये मैंने करना है तो ये इस तरह। तो इसमें ये है कि आप तक़सीम जो है नेज़ाबाजी की वो ना करें। आप पार्टीबाजी कह लें, सही जो कि नेचुरल सी बात है, लेकिन उसको अगर एक हम दोस्त अहबाब की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह लेके चलें जी जी तो उसमें हमारा फ़ायदा होगा उसमें, और स्पोर्ट इस गेम का बहुत आगे फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो कि अभी हो रहा है उसमें मतलब आपके सामने रिजल्ट्स हैं जी बिल्कुल ऐसे है सर। कि एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलें, ठीक है? इसको आप एक प्लेटफॉर्म पे और जो भी ममालिक इसमें आप मैंने उसमें इंडिया का मैं हवाला हवाला आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छी तरह उनके साथ राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि नेज़ाबाजी के बहुत मेरे इवेंट्स वहाँ रहे हैं, जी जी हुए हैं। 89 में मैं नेहरू कप में गया था पहली दफ़ा, सही तब मेरी उम्र 20 साल थी। तो वहाँ भी हमने सिल्वर जीता वो ठीक इवेंट में। तो कहने का मकसद है कि इंडिया की जो नेज़ाबाजी इस वक़्त डाउन द ड्रेन जा रही है। हम माशाल्लाह ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फेडरेशन में बहुत दरारें हैं। हम्म वो डिवाइड करने के चक्कर में है। वो कोई उधर के जो फेडरेशन है उनके कोई कर्नल हैं, वो कहता है ये हमारी गेम है। वो जो लोकल है वो कहते हैं ये हमारी गेम है। तो उससे वो वाक़ई सही जो है ना ये, तो एक पेज पे अगर लेके चलेंगे हम इस स्पोर्ट को, एक्सपीरियंस लोगों को आगे लेके आएँ, एक्सपीरियंस लोग जो हैं और अच्छे पॉजिटिव सोच वाले, तो इस इंशाल्लाह वी विल रूल द वर्ल्ड। जी नाजरीन, ये थे आमिर मुनव्वर सिद्दीक साहब। इनके साथ बड़ी डिटेल के साथ गपशप हुई। इन्होंने अपनी नेज़ाबाजी के बारे में बताया और पाकिस्तान की टीम के जो कैप्टन भी रह चुके हैं। और हम बड़ा खुश हुए हैं कि पाकिस्तान के ये वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो एमिरेट्स के भी वहाँ ज़िम्मेदारियाँ देते रहे हैं टेंट पैगिंग के हवाले से। तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।